हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने एपी के बारे में 5.1 और 5.2 को पूरे अच्छे तरीके से समझाया था और हर एक टर्म के बारे में कि nth टर्म क्या होता है, nth टर्म के जगह पे कैसे pth टर्म आर टर्म कुछ भी यूज कर सकते हैं, और a यानी कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, d यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे कैसे निकालते हैं। ये सारों चीज़ों पे डिस्कशन हो गया था और एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व भी करवाया गया था। यहाँ पे हम लोग एसएन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सम ऑफ द नंबर। आपको एक एपी दिया रहेगा और उस एपी सीरीज का सम निकालना होगा। अब क्या है ना कि है टॉपिक इजी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छे से ध्यान से देखते नहीं हैं, जिसके वजह से ये टॉपिक को हार्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में समझाएंगे और फिर समझाने के बाद आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीक़ा से आप सही तरीक़ा से सारे आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं। देखिए, जिस तरीक़ा से एपी में कुछ टर्म थे, वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ टर्म याद करना है। एपी में क्या पढ़े थे, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, सबसे फर्स्ट पॉइंट बताए थे, ए इक्वल टू क्या होता है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले ए के बारे में बताए थे, एपी क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो। देखिए, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डी, डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दो चीज के बारे में देखे थे, nth टर्म का मतलब होता था कि इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 6 हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 1 हो गया, 9th हो गया, 100 हो गया, यानी कि इसके जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते थे, उसको nth टर्म बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखे थे कि कैसे हम लोग n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जब हमको एक एपी सीरीज दिया हुआ रहता था और वहां से यदि फर्स्ट टर्म पता है और डी यानी कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस पता है, और उसके बाद आपको या तो nth टर्म के 10th टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, और वहां से सारा टर्म को हम लोग यहाँ से निकाल पाते थे। बताए थे कि किस तरीका से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला बनता था कि जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए होता है, सेकेंड टर्म इक्वल टू ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म इक्वल टू ए प्लस डी और प्लस डी, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस 2d लिखते थे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता था कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, तीनों टर्म को जब आप आराम से देखते हैं, अच्छे तरीका से देखते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि सर ए जो है ना वो कॉमन होता है। ए क्या होता है, हर एक जगह पे ए आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब फर्स्ट टर्म होता है उसमें कोई भी डी यानी कि 0d होता है। सेकेंड, क्योंकि एक ही टर्म है तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, डिफरेंस तो नहीं क्रिएट होगा। डिफरेंस तभी बनता है जब कोई ज्यादा हो या फिर कोई कम हो, तभी जाकर का डिफरेंस बनता है। कभी भी बराबर के चीजों में डिफरेंस नहीं बनता है। उसके बाद सेकेंड टर्म में एक डी ऐड हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकेंड टर्म आएगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टर्म में 2d ऐड किए थे। तो इससे एक फॉर्मूला बनता था कि कोई भी टर्म निकालना है, जैसे कि आपको बोल दिए कि 100th टर्म बताइए क्या होगा, तो आप सिंपल बताते थे कि सर ए में यदि 99th टर्म को कम जोड़ देते हैं तो वही क्या बन जाता है, 100th टर्म बन जाता है। यानी कि 99 डिफरेंस और ए फर्स्ट टर्म को जोड़ते हैं तो वही 100th टर्म बन जाता है। जैसे कि 60th टर्म रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 16th टर्म रहेगा तो आप यहाँ पे सिंपल ए में 8 कम यानी कि 50th डी को जोड़ेंगे तो ए आपका 60 टर्म बन जाता था। ए सबसे पहले हम लोग एन के बारे में देखे थे, यहाँ पे सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था और इसी से सारा क्वेश्चंस बन गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एन के बारे में, सम ऑफ द nth टर्म, यानी कि nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, ठीक है, कि जिस तरीका से वहां पे n दिया गया था यानी कि nth टर्म क्या होगा, ठीक है, a क्या होगा, d क्या होगा, उसी का यूज करके यहाँ पे सम ऑफ द nth टर्म निकालते हैं, सम ऑफ द एपी निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला सिंपल होता है, एन इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप
देख लीजिए, देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ द nth टर्म का। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी को हम लोग और दूसरे तरीका से लिखते हैं, जैसे कि आपको बताए थे कि n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को हम लोग n को लास्ट टर्म नहीं बोल सकते हैं क्या, n को लास्ट टर्म बोल सकते हैं। कैसे, जैसे बोला कि टोटल 50 टर्म दिया गया है तो 50वां टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाते थे कि l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता था। जब लास्ट टर्म दिया गया है तो l का मतलब क्या होता है, l इक्वल टू होता है आपका लास्ट टर्म, क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, क्या सारे लोगों को क्लियर है ये चीज और अच्छे से बता रहे हैं? तो इसको ध्यान से देखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। टर्म आपको याद है, फॉर्मूला याद है, तो बहुत ही इजी तरीका से पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एल इक्वल टू एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो क्या एल की जगह पे हम लोग यदि इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कैसे ऊपर करते हैं, देखिए देखिए जो एन फॉर्मूला था, यानी कि एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या हो सकता है ब्रेक करने के बाद, सर तो यहाँ पे n/2 को तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे 2a को a प्लस ए लिख देते हैं और प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज क्या पता चला, ये किसके बराबर है, क्या ये जो है आपका इस टर्म के बराबर दिखाई दे रहा है, यस इस टर्म के बराबर दिखाई दे रहा है। क्या इसके जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, l लिख सकते हैं, तो a प्लस l हो जाएगा। और फिर इसी को क्या लिखा जाता है, SN इक्वल टू n इंटू a प्लस l बाई 2। ए दूसरा फॉर्मूला होता है, तब इसको यूज करते हैं जब आपको लास्ट टर्म दिया गया है, तब ये यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको दिया गया था, पूरा का पूरा समझाया गया है। इसको लिखिए कॉपी में और उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरीका से सारे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इतना आराम से समझाएंगे ना और इतना परफेक्ट तरीका से एग्जाम में देखिएगा और आपको हंसी आए कि भाई साहब ये तो इतना इजी तरीका से बताया गया था, इसको आराम से बना लेंगे और फुल मार्क्स आप कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको टोटल 22 टर्म्स दिया गया है और उस 22 टर्म्स का आपसे सम पूछा जा रहा है और एपी जो है 8 3 -2 ... आगे तक जा रहा है। देखिए अब क्या टोटल कितना टर्म जाएगा, 22 टर्म जाएगा, उसका सम बताना है। तो जो भी इक्वेशंस दिया गया है, जो भी गिवन है, हम 50 बार बोले हैं आपको कि जब भी गिवन आपको दिया गया हो तो सबसे पहले मैथ में गिवन लिखना है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो सर a इक्वल टू 8 दिया गया है सर, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा सर। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई साहब, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है भैया, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, तो 3 - 8 यानी कि भैया d का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -8 आ रहा है। d का वैल्यू तो निकल गया। अब जब d का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, और जो दे रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म, तो सर हमको पता है भैया, क्या पता है हमको कि जो nth टर्म होगा यानी कि 22 टर्म जो है वो किसका वैल्यू दिया गया, n का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, यानी कि nth टर्म यानी कि nth यानी कि n इक्वल टू क्या दिया गया है सर, तो 22 दिया गया है। ठीक है, तो सर यहाँ पे n का भी वैल्यू हमको
पता चल गया है कि जब भी ऐसे करें ना तो हम ब्रैकेट कोस्ट क्यों बना रहे हैं पता है ना। जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा ना तो आपको ऐसे सुंदर तरीका से लिखना है कि जिससे एग्जामिनर का पूरा माइंड इसके पास जाए, और इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस होगा। यदि गलत ना हो तो मतलब ज्यादा करने का मतलब कि 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो उतना ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर को उतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा आपके बाकी चीजों को देखने में, ठीक है। यानी डायरेक्ट वो आंसर पे जाएगा, चेक करेगा। अब यहाँ पे ए दिया गया है, डी दिया गया है और nth टर्म यानी कि n दिया गया है। अब यहाँ से सम ऑफ द टर्म निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना दिया गया 22 बाई 2 2 इंटू ए इक्वल टू कितना दिया गया है 8 दिया गया है, ठीक है, प्लस n इक्वल टू 22 दिया गया है 22 लिखेंगे माइनस 1 और d इक्वल टू कितना है तो माइनस 8 आया है, कितना है कितना आया है -5 आया, कितना है -5 आया है, -5 आया तो क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5। सॉल्व करेंगे क्या होगा भैया, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 8 जा 60 होता है 16 होता है, प्लस 22 और 1 कितना होगा 21 होगा इंटू -5, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कर सकते हैं। 11 यहाँ पे क्या है 16, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्डमास रूल पढ़े होंगे, अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी कि -105, ठीक है। नेक्स्ट 11 16 प्लस और माइनस क्या होगा तो -105 यानी कि 11 इंटू माइनस करेंगे तो 11 बचेगा यानी कि 89 बच जाएगा ना। देखिए क्या करेंगे, 5 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, माइनस इतना मल्टीप्लाई करें तो माइनस 11 9 जा 99 88 89 90 87 879, यही आपका क्या आ गया एशियन, यानी कि सम ऑफ द 22 टर्म का वैल्यू क्या है आपका -897, क्या है 897, ठीक है। एक बार फिर से गलत कुछ हुआ ना, हाँ गलत हुआ, क्या है 11 9 89 9 11 88 89 90 97, ठीक है, क्या होगा आंसर तो 979, क्या होगा आंसर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत बार ना जब भी आप अकबकाते यानी कि हड़बड़ी में एग्जाम लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सब गलती देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से बहुत ही आराम से बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखिएगा और गलती ना कीजिएगा। गलती क्यों नहीं कीजिएगा, गलती कीजिएगा तो यहाँ पे गलती होगा तो चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे गलती होगा तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो 11 इंटू -89, ठीक है, क्या हो जाएगा 97, ठीक है, ये आपका आंसर है एशियन इक्वल टू, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम पास करने इसका मतलब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द एपी इज 10 50, यानी कि एस 40 इक्वल टू कितना दिया गया भैया तो 1050 दिया गया है, ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, और फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू भैया 10 दिया गया। फाइंड द 20th टर्म, यानी कि आपको सम ऑफ द 20 टर्म नहीं निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे 8 दिया गया है और एस 40 इक्वल टू दिया गया है 1050, तो सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं, डी का तो वैल्यू दिया नहीं गया है तो यहाँ से क्या निकालना है, डी ही निकालना है, तभी जाकर 20 टर्म निकलेगा। क्या कर सकते हैं, एस 40 दिया गया यहाँ पे 14 यानी कि n की जगह पे कितना रखेंगे 14, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 40 होगा, 40th टर्म ही इसमें है तो लास्ट टर्म 40th है तो n का वैल्यू भी क्या होगा 40th होगा, ठीक है। तो 14th बाई 2 यानी कि 2a यानी कि 2 इंटू 10 माइनस 14 माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 से 7 टाइम्स हो जाएगा तो 7 10 2 जा
20 प्लस 13 और मल्टीप्लाई डी तो 13D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 और डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ एसन का वैल्यू भी लिखते जाएंगे, क्या हो जाएगा 1050, यहाँ पे देखें 1050, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर 1050 बाई 7 लिख देते हैं। क्या लिख 1050 बाई 7 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 13D। अब क्या करेंगे, 7 से कितना बन जाएगा, 7 7 1 जा 7 3 5 35 7 5 जा इक्वल टू 20 प्लस 13D, यानी कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 में से 20 जाएगा तो 130 बाई 13, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, तो भैया D का वैल्यू आया 10। तो जब D का वैल्यू भैया 10 आ गया तो क्या निकालना है भैया, तो आपको निकालना है 20th टर्म। तो क्या बोले थे, 20th टर्म क्या होगा, 20 टर्म जब भी निकालेंगे तो इक्वल टू होगा भैया A प्लस 90D। क्या होगा, A प्लस 90D, और A का वैल्यू कितना है भैया 10 और D का वैल्यू भी कितना है भैया 10, तो क्या हो जाएगा 200 आपका आ जाएगा। समझ में आया, आराम से समझ में आएगा, इतना आराम से बताएंगे ना कि आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम में जाइएगा सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करके आइएगा, बना करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए है बहुत इजी, आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस रहिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। और इतना भी ज्यादा हुआ नहीं बनाना है, आपको आराम से समझाएं, कोई दिक्कत हो कोई डाउट होगा पूछिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, 100% श्योर है कि समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, How many terms of the AP 24, 21, 80 must be taken so that their sum is 78? बोला कि कितना ऐसा टर्म लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लेंगे, 12 लेंगे, 13 लेंगे, 14, कितना टर्म लेंगे कि जिसका सम 78 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ द टर्म दिया गया है 78, आपको A का वैल्यू दिया गया है, D का वैल्यू दिया गया है, तो आपको यहाँ से N निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इतना समझिएगा कि Sn इक्वल टू दिया गया है 78, N इक्वल टू फाइंड करना है, A इक्वल टू 24 दिया गया है, D इक्वल टू 18, D इक्वल टू क्या है 18, क्या 21 है ना, 20 माइनस 24 यानी कि -3 दिया गया। अब देखिए Sn N AD दिया गया है, तो यहाँ से N निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ भैया निकल जाएगा, लेकिन आपको देखिए कितना फास्ट करते हैं, फटाक से करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू n/2, n क्या है आपका दिया गया, नहीं दिया गया है, तो n/2 लिखेंगे, इक्वल टू A 2A प्लस, तो 2A 24 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1, ये तो नहीं पता है भैया, और D का वैल्यू -3 है भैया, तो लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, Sn इक्वल टू कितना दिया गया है 78, N इक्वल टू कितना दिया गया है, तो आपका नहीं दिया गया, तो यहाँ पे n/2 ही लिखेंगे, 2A यानी कि 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है तो इसके साथ माइनस होगा तो -3n और +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है यहाँ पे 78 2 156 हो जाएगा, इक्वल टू n 48 माइनस ये करेंगे क्या, 48 प्लस 3 कितना होता है 51 होता है, कितना होता है 51 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 51, क्या लिखेंगे 51 माइनस 3n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भैया। क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3n स्क्वायर को प्लस में कर देते हैं, फिर इसको माइनस में करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस में हो तो प्लस में, उधर जाएगा प्लस में फिर हो जाएगा तो 156, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 0 इक्वल टू इतना, उधर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा यानी कि डायरेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि n स्क्वायर, 3 को ब्रैकेट 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से 1 कटेगा, 3 से 17 बार में कटेगा, और 3 से 52 बार में कटेगा। ठीक, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस
70n प्लस 52 ए निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बहुत ही इजी तरीका होता है। क्या होता है? तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहे हैं, जो समझ में आएगा उसको दिख रहा होगा। 52 को क्या निकाल लेंगे? फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे 26 बार में, 2 से करेंगे 13 बार में। 13 प्राइम नंबर है तो उसको अलग निकाल देंगे। बाकी 2 2 कितना होता है? 4 होता है, और 13 और 4 17 हो जाता है, और 13 इंटू 4 कितना? 52 हो जाता है, क्योंकि फैक्टर तो हो ही जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 13n माइनस 4n प्लस 52। दोनों माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का बड़ा लेना था, इसको ऐसा माइनस लगाना पड़ा। आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे n को, तो n माइनस 13 माइनस 4 को n और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13। ठीक है, क्या हो जाएगा? n माइनस 4 n माइनस 13, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 4 और 30। यानी कि यहाँ पे 2 टर्म ऐसा होगा जो कि क्या हो सकता है? तो आपका 78 हो सकता है। ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है इजी, हार्ड नहीं है। बहुत कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, उस होमवर्क को कर लेना है, कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द सम। आपको देखिए वही सेम क्वेश्चन दिया गया है, द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके 100 तक जाएंगे। यानी कि n का वैल्यू कितना दिया गया आपको? 100 दिया गया है। a इक्वल टू कितना दिया गया? 1 दिया गया है। d इक्वल टू क्या होगा? 1। कैसे होगा? तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 1 होगा डिफरेंसेस। तो 3 चीज आपको दिया गया है, तो सम निकालना है तो आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, बस सेम है। यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट n बोल रहा है तो n के जगह पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे? n ही यूज करेंगे। और यह एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जो है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। n के जगह पे यदि 10 देते तो आप कर लेते, 12 देते तो कर लेते, लेकिन n है तो क्या दिक्कत है आपको? उसके जगह पे n ही पुट करेंगे, और यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला ही देखने के लिए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर whose nth टर्म इज गिवन बाय। जिसके nth टर्म दिया गया है। nth टर्म का मतलब हुआ कि n की जगह पे जो भी रखेंगे उसका वैल्यू पता चल जाएगा। क्या है यहाँ पे? तो देखिए an इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस 2n, यानी कि हम लोग फर्स्ट टर्म पहले देखिए 24 टर्म का निकालना है, तो पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो यदि a1 निकालते, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया? 5 हो गया। भैया a2 निकालिए तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। a3 निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 गुना 2 9 हो गया। a4 निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 2 7, 7 और 2 9, ज़्यादा किसे हो जाएगा जी? तो कुछ गलती की है ना, तो हाँ क्या किए हैं? ठीक है, क्या है, क्या लेना था? a4 निकालना था। 3 प्लस, ठीक है, 4 इंटू 2, तभी तो बोले आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे? क्या है यहाँ पे? 2 है, 2 इंटू प्लस 2 इंटू कितना था? 4, 8 और 3 11, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो भैया ऐसे करके सारा हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। चलिए a4 क्या आ गया? a4 इक्वल टू 11। तो हम लोग को AP मिल गया। AP क्या मिला? AP आपको मिला 5 7 9 11, ऐसे डॉट 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 जल्दी जाएगा। 24 टर्म है तो सब लिख देते हैं। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 यानी कि 2, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। अरे आप लोग तो इजीली बना लीजिएगा जी, आप लोग के लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। एक AP दिया गया है और उसका निकालना है। ठीक है, एक बता देते हैं, कोई भी बोल दीजिए, कोई भी बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बनाते, चलिए यही बनाते हैं, शायद आप लोग हार्ड लग रहा होगा तो इसको बनाते हैं। क्या है यहाँ पे? a इक्वल टू दिया गया है 1/50।
15। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/50, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 12 और 15 के एलसीएम कितना होता है 60 होता है भैया, और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 1/60 आपका डी का वैल्यू निकल गया। कितना टर्म बोल रहा है 11 टर्म, यानी कि n इक्वल टू कितना दिया गया है भैया 11 दिया गया है। फॉर्मूला पे पुट करेंगे एस एन इक्वल टू n/2, n का मतलब क्या होता है 11/2। फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इतना इजी फॉर्मूला है, आसान है। n/2 2a प्लस क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू 1/50 तो 2/50 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1, n इक्वल टू 11 माइनस 1 10 होता है, और 10 इंटू 1/d, यानी d इक्वल टू 1/60 है। सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 11/2, क्या हो जाएगा 11/2। आगे क्या करेंगे 2/15 प्लस 1/6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 11/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 और 6 के एलसीएम तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 लिखेंगे 2 टाइम्स में तो 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 इंटू क्या हो जाएगा 9/30, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 से 3 बार में 3 से 10 बार में, यानी कि 33/20। ये आपका क्या आ गया एस एन आ गया, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सारा बनाना है, बहुत इजी थे, हार्ड आपको लग रहा होगा इसी वजह से बना दिए, बाकी सारा इजी। ऐसा तो सब इजी ही होता है, यदि आपको एपी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एन का वैल्यू दिया गया है, तो आप एन आराम से निकाल लेंगे। कैसा भी आपके पास एपी हो फर्क नहीं पड़ता है, और आप यदि यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे तरीका से और बताया जा रहा है ना, एक एक हार्ड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आपको सारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और यदि यहाँ से आप कर लेते हैं तो आप इतना फिक्स मानिए कि आप कहीं भी चले जाइए ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता है, और आपको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका इन द एपी गिवन, ए दिया गया है, डी दिया गया, एन दिया गया, फाइंड एन और एस एन। तो पहले एन निकालना पड़ेगा। अब सर एन कैसे निकालेंगे, तो एन इक्वल टू दिया गया, तो एन का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इससे निकालेंगे एन इक्वल टू कितना दिया गया 50 दिया गया है, ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन तो निकालना ही है भैया, तो हाँ निकालना है। डी का वैल्यू कितना दिया गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा, 3n माइनस 3 हो जाएगा, इधर आएगा कितना होगा 48 हो जाएगा, इक्वल टू 3n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 16 आ गया भैया। यही निकालने बोल रहा था तो निकाल लिए। एसएन निकालने बोल रहा है भैया, तो क्या करेंगे एसएन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 16/2 8 हो जाएगा। 2a का मतलब क्या हुआ 5 दूना 10, यहाँ पे 10 लिखे। 2a प्लस n माइनस 1, n इक्वल टू 60 माइनस 50 होता है, d इक्वल टू कितना है 3 है, तो 53 से 45 होता है, तो 45 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 45 10 कितना होता है 55, 440। यही आपका क्या आ गया एशियन आ गया। हार्ड है कि इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको बस कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, वो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, वो खुद से ही कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या इतना एज इक्वेशन हम करवा देंगे तो आप लोग कुछ प्रॉफिट होगा नहीं होगा, इसीलिए हम आपको खुद से बनाने बोल रहे हैं। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो आराम से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन फिर से अच्छे से बता देंगे, ठीक है, सिंपल आपका निकल गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या कह दिया गया एक बार बता देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए वैल्यू दिया गया है A13, यानी कि a प्लस 12d, A13 का मतलब क्या हो a प्लस 12d इक्वल टू दिया गया है 35। फाइंड द d, तो a प्लस 12d का 35 दिया गया, a का वैल्यू आपको पता है 7, तो क्या आप यहाँ से d नहीं निकाल पाएंगे, तो निकाल लेंगे तो d निकल जाएगा। A13 निकालना है, तो जब d पता चल गया, n पता चल गया, n 30 है ना जी, तो n पता चल गया, d पता चल गया, n पता, सब कुछ पता है, तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है A12 दिया गया है, यानी कि A12 को मतलब a प्लस 11d, ठीक है। d का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, a निकल जाएगा तो S12 भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है गिवन A3 15 दिया गया, A3 का मतलब होता है a प्लस 2d इक्वल टू 15 दिया गया है। यहाँ से
10 का वैल्यू दिया गया है कितना 125 दिया गया है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, फाइंड द डी एंड A10, क्या निकालना है A10 निकालना है, ठीक है। A3 और A10 निकालना है। चलिए इसको बना देते हैं, शायद आप लोग को लगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो इसको बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए टास्क इसको बनाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन चलिए बना देते हैं। बना देंगे तो शायद आप लोग के लिए ज़्यादा ईजी होगा। देखिए क्या है, गिवन दैट A3 इक्वल टू 15, तो A3 इक्वल टू क्या दिया गया है 15, A3 इक्वल टू 15, यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 15 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, A10 इक्वल टू 125, तो लिख लेते हैं A10 इक्वल टू 125 दिया गया। फाइंड D एंड A10, आपको D भी निकालना है A10 भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब A3 दिया गया है 15 और A प्लस A, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि S क्या फॉर्मूला बोलते हैं n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ बन जाए। 125 n तो नहीं पता है, तो n/2 क्या दिया गया है S 10, यानी कि n का वैल्यू 10 दिया गया है। क्या दिया गया है, n इक्वल टू क्या दिया गया है, n इक्वल टू 10 दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। S10 है A10 है, तो n का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो 10/2 तो क्या हो जाएगा 10/2 आपका होता है 5, 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू D क्या हो जाएगा 250। कैसे कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 से 5 वाले 5 से 10 यानी 25 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अपना सॉल्यूशन जानता है 10 से सॉरी यह है 125 इक्वल टू 10/2 है, तो 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 25 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D क्या हो जाएगा 9D। और को सॉल्व कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, एक इक्वेशन नहीं मिल गया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ सॉल्व करते हैं। दोनों को क्या दिक्कत है, इसको और इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए एक पेज ले लेते हैं, क्या है, चलिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या है देख लेते हैं पहले, क्या है देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15, क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन क्या है देख लीजिए, आपका है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ठीक है। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चलिए कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू -5, D इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, D इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। क्या निकलना था यहाँ पे D निकल गया, D इक्वल टू क्या आ गया, D इक्वल टू -1 आ गया। अब A10 बोल रहा था, A10 इक्वल टू क्या था A प्लस एंड A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपका दिया गया है 2A प्लस, ठीक है। A भी निकालना पड़ेगा, चलिए A निकाल लेते हैं, D का वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे D इक्वल टू -1, तो पुट कर देते हैं किसी में भी, क्या हो जाएगा इसमें पुट कर देते क्या हो जाएगा 2A प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 25, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A इक्वल टू 25 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 16 बचता है। A इक्वल टू 8 हो गया, A का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A लिखेंगे, तो A इक्वल टू कितना आ गया A इक्वल टू 8। अब क्या निकालना है तो आपको A10 निकालना है। A10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D, A प्लस 9D, यानी कि A इक्वल टू कितना है 8 -9 इंटू -1, ठीक है। क्या हो जाएगा -1,
ये आपका, ठीक है। ऐसे ही करके सारा बना लीजिए, बहुत ही हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। देखिए एल वाला है ना, तो कंफ्यूज नहीं, एल का मतलब दिया गया, एन का वैल्यू दिया गया ए एन, और एल वाला फार्मूला यूज करना है, उससे आपको बनाना है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 97025 मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम 60, कितना टर्म लेना पड़ेगा जिससे उसका सम 636 आ जाएगा। तो एसएन इक्वल टू आपको दिया गया है 636, आपको ए इक्वल टू दिया गया है 9 और डी इक्वल टू दिया गया 17 माइनस 9 यानी कि 8 दिया गया है, और यहाँ से आपको निकालना है यानी कि एन का वैल्यू, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा, फिर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल टू दिया गया आपको 5, द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज, लास्ट टर्म का एल, एल इक्वल टू कितना 45 दिया गया है, एंड द सम इज, और जो सम है वो कितना दिया गया है 400 यानी कि एस 45 इक्वल टू दिया गया आपका। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। देखिए एल से हम लोग डी का वैल्यू निकालते, कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 100, एन यानी कि एल का वैल्यू कितना दे, एन को ही एल बोलते हैं, ठीक है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना 45 है, ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना होगा, एन कौन सा टर्म है 45 टर्म है, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं है एस 45, ठीक है, एस 45 नहीं, सम ऑफ द सम ही चलता, ठीक है। क्या है अब एल 5 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डी का वैल्यू तो है नहीं। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया गया है ए, एंड द लास्ट टर्म दिया गया है आपका एल इक्वल टू 45, तो डी तो होता है, डी तो निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकलेगा, एल इक्वल टू क्या बताए थे, एस एन इक्वल टू बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एन बाई 2, ठीक है, ए प्लस एल, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, आराम से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। चलो डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ऐसे एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो तो आपको फार्मूला लिख लेना, आराम से बन जाएगा, ठीक है, हार्ड नहीं है। देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे, तो क्या करना है, इसका वैल्यू दिया गया कितना आपका, सम ऑफ द 400 दिया गया, तो 400 लिख देंगे। एन इक्वल टू कितना दिया गया, तो आपको 45 दिया गया, क्या दिया गया है, एन इक्वल टू नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। ए इक्वल टू कितना दिया गया, ए इक्वल टू 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस एल इक्वल टू कितना दिया गया है तो 45, तो 45 लिखेंगे। सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 800 इक्वल टू एन और 15n हो जाएगा, 50 उधर आया तो क्या हो जाएगा बाई 50, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि टोटल 16 टर्म होगा, एन क्या होगा 16 टर्म टोटल, यानी कि एस 16 का वैल्यू दिया गया था। अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एन 16 टर्म दिया गया, ए 16 का वैल्यू दिया गया, ए 16 का मतलब ए प्लस 50 डी, ए प्लस 50 डी, और लास्ट टर्म क्या था 45 था, तो 45 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 15 डी, ए का वैल्यू कितना है 16 है, सॉरी ए का वैल्यू कितना दिया गया था, ए का वैल्यू 5 दिया गया था, तो यहाँ 5 पुट करेंगे, 45 इक्वल टू 5 प्लस 15 डी, डी इक्वल टू हो जाएगा 40/15, 5 से 25 40, 5 से 15, 8/3, तो डी का वैल्यू क्या आ गया आपका 8/3 होगा। देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए, तो ऐसे ही करके सारा इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया गया 70 एंड द लास्ट टर्म जो अभी निकाले वो दिया गया 350, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है, तो ये तो आराम से बन जाएगा, जैसे भी बनाए वैसे ही बनाने, इसमें तो डी भी आपको दिया गया है, जब डी दिया गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको क्या बताना है, फर्स्ट 22 टर्म्स बताना है एपी का, in which d equal to 7 and 22nd term is 149, यानी कि d equal to क्या, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, उसका सम निकालना है एपी का, जिसका d equal to दिया गया आपको 7 एंड द 22nd टर्म इज 140, 22nd का मतलब 822 दिया गया है आपको 149, यानी कि a प्लस 21d इक्वल टू 149 दिया गया। जब a प्लस
21 डी इक्वल टू 149 है, तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो डी इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, 7 यहाँ पे पुट कीजिएगा, यानी कि a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। क्या करेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस, याद रखिए क्या है प्लस, a प्लस 7 147 इक्वल टू 149, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 आपको मिल गया। जब a का वैल्यू 2 मिल गया तब क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको निकालना फर्स्ट ऑफ द सम 22 टर्म, ठीक है, 22 टर्म का सम निकालना है, यानी कि s 22 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n/2 n 22 है, तो 22/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2a प्लस n माइनस 1 है, 22 माइनस 1 का होगा 21 इंटू डी, डी इक्वल टू कितना दिया गया था, डी इक्वल टू 7 दिया गया था, यहाँ पर 7 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 से 11 बार में जाएगा, और 4 प्लस 147 क्या कर देंगे आप, 11 इंटू 151, ठीक है ना, 11 का मैं सिलेक्ट, अच्छा ठीक है, अब तो सही है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं भैया, कैलकुलेशन कुछ पता नहीं है। से लेकर हासिल 16, ठीक है, गलत हुआ ना जी, इसीलिए बोलते हैं कैलकुलेशन ठीक से करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1661 1661, यानी कि ASN इक्वल टू निकल के A आपका पूरा सॉल्यूशन था, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और 2-3 क्वेश्चंस बचा हुआ है, उसको देख के खत्म ही कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं रखने का, आपको समझाते हैं कैसे बनाना है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP, हुज 51 टर्म का निकालना है सम, जिसका सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म दिया गया। सेकेंड टर्म का मतलब क्या, A प्लस 2D की D, A प्लस D क्या दिया गया है 14, और A प्लस 2D का वैल्यू दिया गया है आपको 18। सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू -4, डी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, डी का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ से सारा चीज क्लियर निकल जाएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, 7 टर्म का मतलब होता है सम ऑफ दी दिया गया, A7 इक्वल टू दिया गया आपका 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 70 टर्म इज 2, यानी कि A17 का वैल्यू दिया गया है 289। क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो आपका n टर्म यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, पहला A7 से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा A17 से इक्वेशन बनेगा, और फिर लास्ट में आप n को पुट करेंगे, क्या करेंगे, n को पुट करेंगे, क्या बोले कि आपको सबसे पहले A7 कैसे निकालेंगे सर, तो सिंपल है कि ASN इक्वल टू, यानी कि इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसे A7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे, इसका वैल्यू 49 है, तो 49 इक्वल टू n/2, A7 है तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7/2 2a, तो a का वैल्यू तो नहीं पता है, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगा, तो 49, देखिए क्या है 49 इक्वल टू, तो 49 और 2 को उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपल 98 इक्वल टू 7 और 2a प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6d, तो क्या हो जाएगा इंटू 2a प्लस 6d। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे, तो 98 इक्वल टू 14a प्लस 6 और 7 42d, एक इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, और देखिए 14 से कट भी जाएगा, देखिए 14 1 14 47 जा, सिंपल इक्वेशन बन गया, a प्लस
3d इक्वल टू 7। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और दोनों में क्या करेंगे, एन या फिर ए का वैल्यू निकल जाएगा, एक का कोई कट होगा ना, डी और ए में से कोई भी खत्म होगा और इसमें से एक का वैल्यू निकलेगा, डी का निकले या फिर ए का निकले। निकाल ही दे क्या, चलिए निकाल ही देते हैं। आप लोग भी बोलिएगा कि सर नहीं निकल रहा था, ये हो रहा तो हो रहा था, तो चलिए निकाल ही देते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बना लिए, क्या इक्वेशन बना है, याद रखिए इक्वेशन ध्यान रखना है। ठीक है, होमवर्क दे रहे थे नहीं, छोड़िए अब क्या करें, आप लोग को बना ही देते हैं। सिंपल क्या है, एक इक्वेशन क्या है आपका, ए आया, यानी कि ए प्लस 3d इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 आया सर। दूसरा क्या करेंगे, ए 70 निकालना है, यानी कि ए 70 को कितना वैल्यू दिया गया है, तो 289 n बाई 2, तो 17/2 हो जाएगा, n बाई 2a नहीं दिया गया है, प्लस n-1 यानी 70 - 1 16 इंटू डी। ठीक है, 2 हो जाएगा इक्वल टू 17 2a प्लस 16d। चलिए देख क्या करें, 70 से कटेगा 73 जा 74 जा 2a प्लस 16d, 2 से कटेगा 2 से 17 बार में, 2 से 8 बार में, क्या बन जाएगा इक्वेशन, a प्लस 8d इक्वल टू 70। ए इक्वेशन आपका सेकेंड बन गया, क्या बन गया, सेकेंड बन गया। तो देखिए दो इक्वेशन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड, दोनों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मेथड से a प्लस 3d इक्वल टू 7, दूसरा क्या, a प्लस 8d 70 माइनस कैंसिल माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। d को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या निकल जाएगा, a प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी कि a इक्वल टू 1। a और d पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तो फर्स्ट n टर्म निकालना है तो n का वैल्यू पुट कर देंगे, n लिख देंगे सिर्फ उसके जगह पे। अब तो बनेगा ना, क्या अभी नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शो दैट a1 an फॉर्म एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज वैल्यू। देखिए दिया है, सिंपल दिया गया, n दिया गया है, यानी कि a1 निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 3 प्लस 4 गुने 1 ऐसे करके a2 a3 ऐसे निकालेंगे, और फिर बताना क्या है, AP बनाते हैं। यदि AP बनाता है तो 15 टर्म्स निकालना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी पीजी है, आप आराम से बना लीजिएगा। If the sum of the first n term of AP is 4n square minus 1, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 फर्स्ट इंटीजर बताना है जो कि 6 से डिविजिबल है। 6 से कैसे डिविजिबल है, तो 6 से सबसे पहला इंटीजर क्या होगा सर, 6 होगा, फिर दूसरा क्या होगा, 12 होगा, तीसरा क्या होगा, 18 होगा, ऐसे ही 40 बताना है। कितना बताना है, 40 बताना है, तो उसका सम बताना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 40वां टर्म क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से फाइल निकालेंगे एसएन, यानी कि एसएन इक्वल टू n/2, n/2 कितना होगा, फर्स्ट 14 टर्म, तो क्या हो जाएगा 40/2, 2a यानी कि 2 इंटू 6 प्लस n-1, n का मतलब 14 - 1 इंटू d क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या करेंगे, 20 बार में 20, ठीक है, 6 दूना 12 प्लस 39 गुने 6, कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे 20 इंटू, एक ही बार करते हैं, क्या हो जाएगा 39 इंटू 6 234 और 12 फिर जोड़ देते हैं 246, यानी कि 246, क्या हो जाएगा 04920। ये आपका सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म आ गया जो कि 6 से डिविजिबल था। ऐसे ही बनाना है फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल यानी कि 8 16 8 16 24 होता है, 24, ऐसे ही करके चलते हैं। टर्म क्या होगा 15 होगा, n इक्वल टू क्या होगा 15 होगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा।
फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के जो ऑड नंबर, तो आपको ऑड नंबर निकालना है। 0 के बाद क्या आता है, इसके वजह जितना ऑड नंबर होगा सबको गिनना है, जैसे लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। गिन लीजिएगा, गिनने करके बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खुद पे प्रेशर डालिए, खुद पे जोर डालिए, खुद से बनाइए, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हर दिन पेनल्टी 50 पे एक्स्ट्रा बढ़ाता है, यानी कि पहला दिन 200 रुपया है और सेकेंड दिन 250 हो जाएगा, थर्ड दिन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 30 दिन तक करता है, यानी कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सबसे पहले एपी लिखने, देखिए एपी आप लिख लीजिएगा, तो आपको कुछ भी निकालने बोले तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, इतना कंफर्म मानिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। और जैसे बताया ना, आपके लिए इजी हो जाता है, नहीं भी है ना, जो कमजोर बच्चा भी है ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। इसको सिंपल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जितना बताया है उतना पे फोकस करना, आराम से बन जाएगा। क्या बोला कि सर पेनल्टी हर दिन एक्स्ट्रा लगाता है, लेकिन पहला दिन जो है ना 200 रुपया लगाता है, उसके बाद हर दिन 50 एक्स्ट्रा 50 एक्स्ट्रा ऐसे करते जाता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट दिन क्या हो जाएगा 250, फर्स्ट दिन का 200 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, 350 हो गया, ऐसे ही सर बढ़ाते जाता है, बढ़ता है 30 दिन तक जाता है। तो वैल्यू लिख लेते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, डिफरेंस कॉमन सेम है तो क्या हो जाएगा 50, एन इक्वल टू क्या है 30, तो सर सम निकालना है। तो सर आराम से हम तो उड़ा देंगे सर, कैसे उड़ाएंगे, सिंपल, n बाई 2 30/2 15 होता है सर, 2a निकालना है, तो 2a का मतलब क्या होता है, 200 गुने 2 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा सर। n माइनस 1 30 माइनस 1 क्या होता है 29 होता है, और 29 गुने क्या हो जाएगा 50, सॉल्व कर देंगे, क्या है 15 इंटू क्या हो जाएगा 295 145 एंड 1450 और 4 के 1850, क्या हो जाएगा 1800 कर देंगे 0। ये आपका आंसर हो गया 27,750 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही करके सारा बना लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा लास्ट चैप्टर था, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एपी खत्म किया गया, सम ऑफ द टर्म खत्म किया गया, यानी कि इसके बाद कोई भी डाउट नहीं आएगा। कोई भी डाउट आएगा तो आप एक बार से वीडियो देखिएगा, जो भी समझाया है फॉर्मूला बताया उसको लिखिएगा, सारा क्वेश्चंस करवा दिए हैं और इससे बाहर नहीं आएगा। और आप प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। आपको जैसे ही हम लोग 30 डे क्रैश कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें आपको सारा PYQ करवा देंगे, और इतने अच्छे से करवाएंगे ना कि उसके बाद आपको एग्जाम में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगा। चैनल को यदि देख लिए हैं और को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम लोग और भी आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए। और इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ें मन लगा करके, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए, और इसके साथ आज मिलते हैं अगले क्लास में और देखते हैं कि अगले दिन आपको किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाए।